भारत में ईडी ने पीएफआई के ऊपर रेड मारा था, जिसके बाद से पीएफआई के लगभग 200 से भी ज़्यादा मेंबर को अरेस्ट किया गया था और उनके पास से बहुत सारे अलग अलग तरह तरह की इलीगल चीज़ें भी बरामद की गई थी, जिसके बाद से भारत सरकार के द्वारा पीएफआई के ऊपर 5 साल तक का बैन लगा दिया गया है। लेकिन दोस्तों पीएफआई के ऊपर भारत सरकार के द्वारा बैन लगाने के बाद भारत के अलग अलग कोने से अलग अलग लोगों की अलग अलग कमेंट देखने को मिल रही है। किसी का कहना है कि पीएफआई के ऊपर बैन लगाने का मतलब है कि आरएसएस के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए। कोई ये भी कह रहा है कि पीएफआई के कुछ मेंबर को देखते हुए पूरे पीएफआई संगठन के ऊपर बैन लगाना गलत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएफआई जो काम करती है वही काम तो आरएसएस भी करती है, तो उस पर भी बैन लगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएफआई के ऊपर बैन लगा है तो बजरंग दल के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बजरंग दल के ऊपर बैन लग चुका है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पीएफआई है क्या, पीएफआई संगठन की स्थापना कब हुई थी, पीएफआई के ऊपर ईडी ने रेड कब मारा था, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, पीएफआई के ऊपर ऑलरेडी कितने सारे आरोप लग चुके हैं, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को थोड़ी देर के लिए ध्यान के साथ कंप्लीट देखना और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते जाना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पे डेली ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पीएफआई है क्या। तो पीएफआई का मतलब होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भारत में 22 नवंबर 2006 को हुई थी 3 अलग अलग मुस्लिम संगठनों के मिलने से। इसके अलावा दोस्तों पीएफआई का जो हेड क्वार्टर है वो शाहीन बाग में है और पीएफआई खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जिसका मतलब ये है कि पीएफआई पैसे के लिए काम नहीं करता है। पीएफआई एक ऐसी संगठन है जिसका उद्देश्य है जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया या शैक्षिक उद्देश्यों का बढ़ावा देना है। लेकिन दोस्तों ये बात भारत सरकार और होम मिनिस्टर मानने से इनकार करती है। इसलिए इनकार करती है क्योंकि दोस्तों पीएफआई के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग तरह तरह की आरोप लग चुके हैं। जैसे कि 2017 में लव जिहाद का आरोप लगा था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि पीएफआई एक ऐसी संगठन है जो लोगों को इस्लाम धर्म मनवाने पे मजबूर करता है। पीएफआई का काम होता है जितने भी नॉन मुस्लिम है वो सभी को मुसलमान बनाना। लेकिन दोस्तों ये बात भारत की सेंट्रल एजेंसी मानने से इनकार कर दिया था बहुत सारे इन्वेस्टिगेट करने के बाद। इसके अलावा 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम धमाका हुआ था, उसका भी आरोप पीएफआई के ऊपर लग चुका है, क्योंकि जांच एजेंसी का मानना यह है कि श्रीलंका में जो ईस्टर बम धमाका हुआ था उसका जो भी मास्टरमाइंड था उसका डायरेक्ट लिंक पीएफआई से कनेक्ट था। ये ईस्टर बम धमाका में लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा 2019 में बेंगलुरु में हिंसा हुआ था, उसका भी आरोप पीएफआई के ऊपर लग चुका है। 2020 में दिल्ली दंगा हुआ था, उस दंगे का आरोप भी पीएफआई के ऊपर लग चुका है। इसके अलावा 2020 में केरल सोना तस्करी का जो आरोप है वो भी पीएफआई के ऊपर लग चुका है। इसके अलावा 2020 में जमातुल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश की एक संगठन है, जिस संगठन पे इंडिया में ऑलरेडी बैन लग चुका है, बताया जाता है कि उस संगठन से पीएफआई का डायरेक्ट कनेक्शन है और ये भी आरोप पीएफआई के ऊपर लग चुका है। इसके अलावा पीएफआई के ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह तरह की दंगे का, मर्डर का, धर्म परिवर्तन का, देशद्रोही का, इलीगल चीज़ों का मैन्युफैक्चर करने का, इस तरह के बहुत सारे आरोप पीएफआई के ऊपर लग चुके हैं। अगर मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की और हम आते हैं सीधा उस टॉपिक के ऊपर जब भारत की ईडी ने पीएफआई के ऊपर रेड मारा था। तो 22 से 22 सितंबर सुबह की जब एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी की टीमों ने लगभग भारत के 15 अलग अलग राज्यों में पीएफआई के लगभग 150 से भी ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी थी, जिसके बाद से पीएफआई के लगभग टोटल 150 लोगों को अरेस्ट किया गया था। जस्ट उसके 5 ही दिन बाद 27 सितंबर को सेंट्रल एजेंसी ने दोबारा से पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर रेड मारा था 5 अलग अलग राज्यों में, जिसके बाद से लगभग वो सभी राज्यों से पीएफआई के लगभग 206 मेंबर को अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों रेड मारने के बाद ही वो सभी संगठनों के अलग अलग मेंबर के पास से अलग अलग तरह तरह की इलीगल चीजें बरामद की गई थी, जैसे बहुत सारे अलग अलग तरह तरह की इक्विपमेंट थी, डिवाइस थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो ये भी पाया गया था कि 2047 तक इंडिया को मुस्लिम कंट्री बनाने का उसमें बात कहा गया था। इसके अलावा वहाँ पे एक डिवाइस मिला था जिसका नाम था आईईडी, जिसका मतलब होता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है जो बम को विस्फोट करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वो सभी मेंबर के पास से बहुत सारे कैश रुपए भी बरामद हुए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग तरह तरह की डिवाइसेस भी बरामद हुए थे। वो सभी डिवाइस की अभी पूरी अच्छी तरह से चेक नहीं की गई है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार पीएफआई के ऊपर इंडिया में
5 साल की बैन लगा दी गई है। वैसे ये केस अभी हाई कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद हो सकता है कि इस पर और भी बहुत सारे प्रूफ जुटाएंगे। अगर वो सभी प्रूफ सही में सच होता है तो पीएफआई के ऊपर ये जो बैन है और भी ज़्यादा दिन का लग सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों ये बैन लगने के बाद इंडिया के अलग अलग कोने से अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था। जैसे कि एक इंसान है जिसका नाम है काउडेन कुनैन सुनैन। ये कांग्रेस के एमपी है और फिलहाल अभी लोकसभा के चीफ है। इनका मानना ये है, इनका कहना ये है कि पीएफआई पे बैन लगाने से नहीं होगा बल्कि आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि जो काम पीएफआई करती है वही काम आरएसएस भी करती है। इसके अलावा दोस्तों बिहार से लालू यादव का कहना है कि पीएफआई पे बैन लगा है ये अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि आरएसएस और पीएफआई में कोई भी अंतर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ओवैसी का मानना यह है, ओवैसी का कहना यह है कि पीएफआई के कुछ मेंबर को देखते हुए पूरे पीएफआई संगठन पर बैन लगाना ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पीएफआई पे बैन लगा है तो बजरंग दल पे भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि पीएफआई और बजरंग दल ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि पीएफआई भी अपने संगठन के लिए काम करता है, मुस्लिम संगठन के लिए काम करता है, और बजरंग दल जो आरएसएस है ये भी हिंदू संगठन की काम करता है, हिंदूवादी को बढ़ावा देता है। तो इसलिए पीएफआई पे बैन लगा है तो बजरंग दल के ऊपर भी बैन लगना चाहिए, और ऑलरेडी बजरंग दल के ऊपर 2 बार बैन लग चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग कमेंट पीएफआई और आरएसएस को लेकर देखने को मिल रहा है। ये दोनों में कंपेयर किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि पीएफआई पे बैन लगा है तो आरएसएस और बजरंग दल पे भी बैन लगना चाहिए। बाकी आपके हिसाब से क्या पीएफआई के ऊपर बैन लगा है तो आरएसएस और बजरंग दल के ऊपर भी बैन लगना चाहिए या फिर नहीं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी पीएफआई से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते जाना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में।